ध्यानाभ्यास के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना छोड़कर अपने अमूर्त स्वरूप का अनुभव करिए। मूर्त पदार्थों को तो मक्खी मच्छर भी देख लेते हैं, रस का स्वाद तो लट भी जान लेती है, स्पर्श का ज्ञान तो वनस्पति को भी हो जाता है। तो मूर्त पदार्थों को देखने जानने में क्या अनुपमता है, क्या सार है। मक्खी मच्छर लट आदि को मूर्त पदार्थों के जानने से क्या सुख हो जाता है, उसमें क्या अपूर्वता है। हम भी मनुष्य होकर मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं, तो फिर लट मक्खी मच्छर से हम कुछ विशेष नहीं होते हैं। वे भी मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं और हम भी मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं। हम अपने अमूर्त शरीर को, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, संवेदन प्रत्यक्ष है, उसको संवेदन प्रत्यक्ष करें। यही एक अनुपम अद्भुत महान कार्य है। उसी कार्य को करके हम महान हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। मूर्त पदार्थों के कण कण को हमने देखा जाना है अनंत बार, पर संसार जो का त्यों बना हुआ है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही संसार बना हुआ है। उनको देखना जानना बंद करें और अपने अमूर्त स्वरूप को संवेदन प्रत्यक्ष करें, तो ही हम परमात्मा हो सकते हैं, अनुपम सुख पा सकते हैं। कष्ट में जगत के प्राणी परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनसे रक्षा की भीख मांगते हैं, पर परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं है। उनके स्वरूप को यथार्थ बने जाना भी नहीं है। कल्पना से ही हम परमात्मा के स्वरूप का निर्धार करते हैं और उनसे शरण की अपेक्षा करते हैं। और परमात्मा ने कब संसारी जीवों को शरण दी है? शरण मांगते मांगते ही जीव संसार से विदा हो जाते हैं, दुखों की किंचित भी निवृत्ति नहीं होती। इसलिए परमात्मा की शरण सच्ची नहीं है। हमारा परमात्मा जो अमूर्त शरीर है, वह प्रत्यक्ष है, हाजिर है, हमारे अनुभव में आता है। हम उसी की शरण में यथार्थ बने जा सकते हैं और शरण भी पा सकते हैं। पर परमात्मा ने आज तक किसी को शरण नहीं दी है। कोई राम की शरण में जाता है, कोई कृष्ण की, कोई शिव की, कोई अल्लाह की, कोई ईसा की, कोई अनंत की, कोई सिद्ध की, कोई पंच परमेष्टि की, और कोई शरण नहीं देता है। आप कष्ट में हैं, आप शास्त्र पढ़े, मुनि के पास जाए, परमात्मा की प्रतिमा के पास जाए, तो ये सब परद्रव्य है, इनसे शरण नहीं मिल सकती है। शरण हमको हमारे अमूर्त शरीर की है,
जो हमारा स्वरूप है, उसी के पास जाकर उसी का संवेदन कर हम दुखों से निजात पा सकते हैं, दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख पा सकते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मैं अपने शरीर की शरण में जाता हूँ। शरीरम शरणम पवज्जामि। अभेद वस्तु की ही प्राप्ति होती है। अभेद वस्तु अपना अमूर्त शरीर है। बाह्य पदार्थ के पास तो जाना पड़ता है। इष्ट पदार्थ, शरणभूत पदार्थ, मंगल पदार्थ हमारा अपना स्वरूप है। पराधीन नहीं होना है। अपने शरीर को ही स्व से वजन प्रत्यक्ष कर हमने शरण पाना है। दुखों से निजात पाकर सुख पाना है। तो अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लीजिए। कुछ भी देर मत करिए। पर की शरण में विश्वास मत करिए। पर की शरण नहीं है। सारा जगत अशरण है। हमारी चिन्ह मूर्त ही शरण है। उसी के शरण में जाना है। उसकी शरण में जाना अर्थात उसके सन्मुख होकर उसको प्रत्यक्ष करना, उसकी सुख की अवस्था का अनुभव करना, उसको भोगना, यही एक अनुपम कार्य है, अद्भुत कार्य है, महान कार्य है। तो अपने अमूर्त चेहरे को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार हम अपने अमूर्त शरीर की शरण में आ रहे हैं, जो यथार्थ है। वास्तव में हमको शरण मिलती है, दुखों से मुक्ति मिलती है और सुख की प्राप्ति होती है। अपना अमूर्त मुखमंडल, शब्दों तक नहीं रहना है। अमूर्त मुखमंडल को प्रत्यक्ष करना है, अनुभव में लेना है कि ये मेरा अमूर्त मुखमंडल है। विशाल है, विभिन्न भागों वाला है, विभिन्न अंगोपांगों वाला है। तो इसके विभिन्न अंगोपांगों को संवेदन प्रत्यक्ष करिए। सिर का भाग, यह एक महान कार्य है, उत्तम कार्य है, मंगलभूत है, शरणभूत है। यही कार्य करके हम प्रकृति होने वाले हैं, सिद्ध परमात्मा होने वाले हैं, अनंत काल सुख पाने वाले हैं। सिर के भाग को प्रत्यक्ष करिए। यहाँ के सुख दुख का संवेदन करके प्रत्यक्ष करने का यही तरीका है कि अपने भाग के सन्मुख होकर वहाँ के सुख दुख की दशा का अनुभव करना। सिर बड़ा है इसलिए इसमें विचरण करिए। सिर के भी विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की संवेदना मिलती है। हर भाग के पास जाकर वहाँ की संवेदना का अनुभव करिए। सिर का मध्य भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग, बायां भाग, दायां भाग के अनुभव में समय नहीं लगता है। अभी ठहरने का आग्रह भी मत करिए।
क्षण क्षण ही मार्ग को आगे बढ़ने दीजिए। दो समय हमको नहीं मिलते हैं एक साथ, वर्तमान ही मिलता है, वह एक समय का है। एक समय में किसी भाव का संवेदन कर लीजिए। इस प्रकार आपको वर्तमान क्षण में अपने किसी भाव का संवेदन करना है। अमूर्त को ग्रहण करना है, अमूर्त को उपलब्ध करना है, अमूर्त का संवेदन करना है। सिर का आगे का भाग, मध्य भाग, पिछला भाग। हम एक महान पदार्थ हैं। जगत में जो कोई सर्विस में हो तो अपने से बड़े अधिकारी को नमन करता है, उसको सम्मान देता है, पर अपनी मूर्त तो जगत में सर्वोत्तम है। इससे उत्तम कोई पदार्थ नहीं। तो इसके प्रति हमको अनंत भक्ति लाना है, और उसका तरीका यही है कि हम इसके सन्मुख रहें। इसको पीठ नहीं दे। उत्तम पदार्थ को पीठ देने को लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता है। जब हम जगत के सन्मुख होते हैं तो अपनी अमूर्त प्रतिमा को पीठ देते हैं, और उसका दुष्फल हमको भोगना पड़ता है। ललाट के भाग को अनुभव में लीजिए, अपना अमूर्त ललाट। जीव की महानता इसी में है कि वह अमूर्त को भी उपलब्ध करता है। मूर्त दर्पण मूर्त को ही प्रतिबिंबित करता है। अमूर्त को प्रतिबिंबित करने की ताकत किसी पुद्गल में नहीं है। वह ताकत हमारे पास है। हम अपने अमूर्त स्वरूप को लक्ष्यगत कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अनुभव में ले सकते हैं। इसी से हम दिव्य होते हैं, महान होते हैं, उत्तम होते हैं। इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना है, अन्यथा हम अनुत्तम हो जाते हैं। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए हम अनुत्तम होते हैं, और अपने अमूर्त रूप को अनुभव में लेते हुए हम उत्तम होते हैं। हमारी शोभा अमूर्त को संवेदन प्रत्यक्ष करने में है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने में तो हमारी निंदा ही है। हम निंदा के ही पात्र होते हैं। दोनों भवों का मध्य भाग, ज्ञान स्वभावपना युक्ति और अनुभव से सिद्ध नहीं होता है। ज्ञान मूर्त को जानता है, उससे रागादि की उत्पत्ति होती है। जिससे रागादि की उत्पत्ति हो, आकुलता हो, उसको स्वभाव कैसे माना जा सकता है। 1000 लाख करोड़ व्यक्ति भी इकट्ठे होकर कहें ज्ञान जीव का स्वभाव है, तो हमें उसको अस्वीकार कर देना है। कोई नग्न मुनि का रूप बनाकर कहे, अपने को सत्यमावृत्ति कहे, तो भी हमको ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है। क्योंकि मूर्त का जानना मूर्त इंद्रियों की पराधीनता से होता है, और उस कार्य में कुछ भी हमारी श्रेष्ठता नहीं होती है। वह तो एक कुशील कार्य है। अपने अमूर्त नेत्रों को संवेदन प्रत्यक्ष करिए। स्वाधीनता से, बिना इंद्रियादि की सहायता के।
यही कार्य जो मुक्त हो गए वे परमात्मा करते हैं, तो ये एक परमात्म रूप कार्य है। और यही कार्य उत्तम है, से सभी कार्य अनुत्तम है। बाह्य नेत्र अमूर्त, बाह्य नेत्र केवल अमूर्त नेत्र हो, वह मूर्त नेत्र नहीं हो, तो इस भाग से हम मूर्त पदार्थों को नहीं देख सकते। हम स्वाधीनता से मूर्त पदार्थों को नहीं देख सकते। परमात्मा के पास भी अमूर्त नेत्रों का आकार है, पर वे मूर्त पदार्थों को नहीं देख सकते हैं, और इसी से उनकी महानता भी है। मूर्त पदार्थ को देखने जानने से तो हम निंदे होते हैं, निंदा के पात्र होते हैं। हमें निंद कार्य नहीं करना है, अपने अमूर्त शरीर को संवेदन प्रत्यक्ष करना यही प्रशंसनीय कार्य है, जिससे हम शोभा को प्राप्त होते हैं। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभव से ही हमारी शोभा है। बाएं नेत्र से दाएं नेत्र का भाग, यह सब जगह अमूर्त लगा लेना और अनुभव को संवेदन प्रत्यक्ष मानना है। वह इंद्रिय की परोक्षता नहीं है। परोक्ष ज्ञान का विषय हमारा अमूर्त शरीर, अमूर्त अंग उपांग नहीं है, क्योंकि हमारा अमूर्त शरीर संवेदन प्रत्यक्ष है, न कि परोक्ष ज्ञान का विषय। ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं होती है, उन्हें आगम को अंधा होकर नहीं मान लेना है। केवल किसी पुस्तक में लिखे होने से वह आगम नहीं हो जाता है। आगम वही है जो युक्ति अनुभव से सिद्ध होता है। बाह्य कान, दायां कान, कलम से लिखे वाक्य को या मुंह से बोले वाक्य को हम प्रमाण मान लेते हैं, सो योग्य नहीं है। प्रमाणता अनुभव से होती है। अनुभव से ही हमें समीचीन ज्ञान पैदा होता है। इंद्रिय ज्ञान से कभी भी ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता। बायां कान, मूर्त बायां कान को संवेदन प्रत्यक्ष करिए, यहाँ के सुख दुख की दशा का अनुभव करिए। अपना अमूर्त दायां कान बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, ये कार्य करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें।
इस कार्य को ही दिव्यता है, क्योंकि इस कार्य से हम देवत्व को प्राप्त करते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। बाएं कान से दाएं कान तक का भाग अनुभव प्रत्यक्ष करिए। अमूर्त नासिका, अमूर्त नासिका करने से मूर्त नासिका को ज्ञान में नहीं लेना है। अमूर्त बाया नथुना, जो अमूर्त है वह सुख स्वभावी भी है, तो अपना अमूर्त सुख स्वभावी बाया नथुना, अपना अमूर्त सुख स्वभावी दाया नथुना। इस प्रकार हम अपने परमात्मा की शरण में रहते हैं। परमात्मा की शरण में दुख नहीं होता है। इस परमात्मा को नहीं बुलाना है, इसकी शरण में रहना है। संसारी जीवों को अपने अमूर्त परमात्मा की ही शरण है, बाह्य स्थित किसी परमात्मा की शरण नहीं है। प्रथम तो बाह्य स्थित परमात्मा हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय ही नहीं बनता है। अपने अमूर्त होठों का भाग संवेदन प्रत्यक्ष करिए, अर्थात अनुभव प्रत्यक्ष करिए। कोई खुली आंख से नहीं देखना है। खुली आंख से हमारे होठ दिखाई भी नहीं देते हैं, पर अनुभव तो होता है। अनुभव के बल पर ही हम मुंह को खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अनुभव हमारे अमूर्त अंग उपांगों का होता है, तो उसी कार्य को करना है। वह अनुभव इंद्रिय ज्ञान से बाधित होता है, विचारों से बाधित होता है, वचन चेष्टा से बाधित होता है, काय चेष्टा से बाधित होता है। तो इन सब कार्यों को नहीं करके अपने अमूर्त शरीर को संवेदन प्रत्यक्ष करना है। मुख के भीतर जिह्वा, अमूर्त जिह्वा, ऊपर तालु का भाग, जिह्वा के नीचे का तालु का भाग, अमूर्त ठुड्डी, अमूर्त बायां गाल, अमूर्त दायां गाल। ये सब अनुभव हम किसी परोक्ष ज्ञान से नहीं कर रहे हैं। ज्ञान की प्रत्यक्षता नहीं होती है, संवेदन ही प्रत्यक्ष होता है। सुख दुख प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, उसको ज्ञान के माध्यम की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं होती है।
अपना संवेदन न तो ज्ञान से होता है न ज्ञान के माध्यम से होता है, वह सीधे होता है बिना किसी की सहाय के। ये असहाय आत्मदर्शन है, बिना पर की सहायता का। अपने ही स्वरूप के सामर्थ्य से हम अपना अनुभव करते हैं। पूरा अमूर्त मुखमंडल, सुख स्वभावी मुखमंडल, प्रत्यक्ष संवेदन में आने वाला, ये अपने परमात्मा का मुखमंडल है। जो संवेदन प्रत्यक्ष है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष बिना किसी की सहायता के संवेदन करते रहना है। गर्दन का भाग, अमूर्त धड़ का भाग, अमूर्त सीना, हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि। शीघ्र शीघ्र अंगों का नाम ले तो भी आकुल व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि अनुभव का काल एक क्षण मात्र है और हमें केवल वर्तमान ही मिलता है। तो हमें तो केवल वर्तमान क्षण को ही अनुभव रूप करना है। दो समय की कल्पना करना भी योग्य नहीं है कि दो समय एक साथ उपलब्ध नहीं होते। पीठ का भाग, दाई भुजा, बाई भुजा, दाहिना पैर, अमूर्त दाहिना पैर, सुख स्वभावी अमूर्त दाहिना पैर, सुख स्वभावी अमूर्त बायां पैर, सुख स्वभावी अपना संपूर्ण अमूर्त शरीर। इसी को संवेदन प्रत्यक्ष करने में हमारी महानता है, दिव्यता है, प्रभुता है। इस प्रभुता को नहीं खोना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।